वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अगुवाई वाली 3 जज की बेंच करेगी सुनवाई। वक्फ कानून के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई। AIMIM नेता ओवैसी जमीयत उलेमा प्रमुख मौलाना अरशद मदनी और आप नेता मातुल्लाह खान ने भी दायर की है याचिकाओं में वक्फ कानून को मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है। वक्फ कानून में हुए संशोधन को संपत्ति के अधिकार के खिलाफ बताया गया है। वक्फ कानून को लेकर आज से मुंबई के मुस्लिम इलाकों में संवाद यात्रा शुरू करेगी बीजेपी। पार्टी के माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता वक्फ कानून के फायदे समझाएगी। मुंबई के साकिनाका इलाके से दोपहर 1 बजे संवाद यात्रा की होगी शुरुआत। पिछले शुक्रवार को पुलिस से संवाद यात्रा की नहीं दी थी इजाजत। कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा को आज फिर गुरुग्राम लैंड डील मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। ईडी हेडक्वार्टर में सुबह 11 बजे होगी पूछताछ। रॉबर्ट वाड्रा से मंगलवार को 8 घंटे तक हुए सवाल जवाब। पूछताछ के बाद बोले वाड्रा, मैंने ईडी के सभी सवालों के जवाब दिए। कांग्रेस आज देश भर में ईडी दफ्तर के बाहर करेगी प्रदर्शन। सोनिया और राहुल गांधी समेत अपने नेताओं के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दाखिल करने का करेगी विरोध। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी। राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में ईडी की चार्जशीट में राहुल के करीबी सैम पित्रोदा, सुमन दुबे समेत कई और नाम। 25 अप्रैल को कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी चार्जशीट को राजनीतिक प्रतिशोध का अभियान बताया। कहा, इसमें कानूनी दृष्टि से कुछ भी नहीं, इसका करेंगे विरोध। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की डराने धमकाने की कोशिश, हमारा नेतृत्व इस पर चुप नहीं बैठेगा। कांग्रेस नेता दानिश अली भी बीजेपी पर भड़के। कहा, हम इस तरह की धमकियों का जवाब कोर्ट में देंगे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर राजा वंडिंग ने कहा, राहुल गांधी ईडी से डरने वाले नहीं है, वो पीछे हटने वाले नहीं। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस के लिए इस मामले में राजनीति करने का कोई आधार नहीं है। मोदी सरकार के आने से पहले इसमें मामला दर्ज हुआ था। सुधांशु त्रिवेदी बोले, ये मामला 2012 में शुरू हुआ था। दिल्ली हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2013 में इससे एक जनहित याचिका से इस केस की सुनवाई शुरू की थी। कोलकाता में आज मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ सीएम ममता बनर्जी की बैठक। वक्फ बिल, प्रदर्शन और मौजूदा हालात को लेकर करेंगे चर्चा। मुर्शिदाबाद हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों के शामिल होने का अंदेशा। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक शुरुआती जांच में हुआ खुलासा। अराजकता फैलाने में कई टीएमसी लीडर से की थी मदद। मुर्शिदाबाद हिंसा में बाप बेटी की हत्या के 2 आरोपी अरेस्ट। एक आरोपी बांग्लादेश सीमा के पास से पकड़ा गया। बंगाल हिंसा को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, दंगाई लातों के भूत वो बातों से कहां मानेंगे, डंडा की उनका उपचार। सीएम योगी के डंडे वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। बोले, कभी उन्हें जीरो या अंडा याद आता है, अब डंडा याद आया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक हुई। अमित शाह, राजनाथ, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री शामिल हुए। जेपी नड्डा के घर पर हुई बैठक में सरकार के कामकाज और संगठन के साथ समन्वय को लेकर हुई चर्चा। राहुल गांधी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। अरावली जिले के मोडासा में संगठन सृजन अभियान शुरू करेंगे। कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। गुजरात कांग्रेस में जान फूंकने में जुटे राहुल गांधी अहमदाबाद में सोमवार को AICC के 43 पर्यवेक्षकों और 7 सह पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। तेजस्वी यादव के दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हुई बैठक। तेजस्वी बोले, 17 अप्रैल को पटना में फिर होगी मुलाकात, मिलकर सीएम का नाम फाइनल करेंगे। दिल्ली में बैठक के बाद पटना पहुंचे तेजस्वी ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक को बताया अच्छा। कहा, बेरोजगारी, अपराध नियंत्रण और पलायन रोकने जैसे मुद्दों पर हुई बात। कांग्रेस प्रमुख राज ठाकरे से डिनर पर मिले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। अगला चुनाव एक साथ लड़ सकती है दोनों पार्टी। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना पर फिर सियासत शुरू। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का आरोप। कहा, लाभार्थी बहनों को सरकार 1500 की बजाय सिर्फ 500 दे रही। महाराष्ट्र सरकार के बचाव में उतरे चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा, 2 से 3 सरकारी योजनाओं का लाभ लेना उचित नहीं। जिन्हें 2002 योजना का लाभ मिल रहा है, उसकी जांच कर रहे हैं। गुजरात दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, अब भी गलत हरकतों में शामिल है पाकिस्तान। पंजाब के मोहाली में आप विधायक कुलवंत सिंह के घर पर ईडी के रेड, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई कार्रवाई। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया को बड़ा झटका। कोर्ट ने मूडा केस में जांच जारी रखने का दिया आदेश। पुणे के कारोबारी की हत्या मामले में पटना पुलिस ने 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कारोबारी को 11 अप्रैल की रात 8 बजे पटना एयरपोर्ट पर से किया गया था अगवा। कारोबारी के विरोध करने पर जहानाबाद ले जाकर की गई हत्या। वारदात में शामिल 6 आरोपियों ने हत्या की बात कबूल की। आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का राजस्थान रॉयल्स से होगा सामना। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। पंजाब किंग्स से रचा इतिहास। आईपीएल में सबसे कम स्कोर को बचाव कर केकेआर को हराया। 16 रन से दी शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 111 रन बनाए। 112 रन के लक्ष्य को चेज करने उतरी केकेआर की टीम 95 रन पर ढेर हुई।